हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है सब्जेक्ट और एक है वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को मैं कहती हूं कि मेन कैरेक्टर या हीरो ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट में मेन कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रानी लिव्स इन देहरादून। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो यहां पे मेन कैरेक्टर कौन हो गया? रानी इज द मेन कैरेक्टर, रानी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रानी इज द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ दो कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट इज कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, मतलब कि एक हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा, दो या ज्यादा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज है कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो रानी की जगह होता दे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, है ना। अब हम वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें दो चीजें थी ना, एक सब्जेक्ट, तो इसकी बात हो गई, और सेकंड है वर्ब, तो हम अब वर्ब की बात कर लेते हैं। तो वर्ब का एक होता है बेस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि गो, गो इज द बेस फॉर्म। ठीक है, इसके बाद वर्ब कई तरीके से यूज होती है। पास्ट टेंस में अलग तरीके से यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलग तरीके से यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ अलग तरीके से यूज होती है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है मैम? सिंगुलर वर्ब जब बेस वर्ब के साथ ईएस या एस लग जाता है, एस या ईएस लगता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाती है वर्ब की। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जैसे कि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब, लिव बेस फॉर्म है, लिव्स इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। रानी लिव्स इन देहरादून, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, दीज आर इन एग्रीमेंट इन दिस सेंटेंस, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अब प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या होती है? प्लूरल सब्जेक्ट्स तो प्लूरल वर्ब, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी, जैसे कि गो, लिव, ईट। ठीक है, तो ये हो गए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल वर्ब्स। सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब इसमें 6 रूल्स लगते हैं। ठीक है, वो रूल्स हम देख लेते हैं वन बाय वन। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर ही, शी या इट है सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सिंगल हैं, सिंगल सब्जेक्ट्स हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी कि एस या ईएस लगेगा वर्ब में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ईट्स, या नाम अगर होगा तो मोहन ईट्स। ठीक है, ईट जो है वो बेसिक वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें एस लग गया। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो गया वर्ब का। शी सिंग्स
यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, सिंग, उसमें एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म हो गया। या अगर नाम होगा तो गीता सिंग्स, ठीक है। इट फ्लाइज, फ्लाई होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है फॉर्म, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। फ्लाई का क्या हो गया, वाई जब आता है तो आई ई एस हो जाता है जब सिंगुलर फॉर्म बनती है वर्ब की, ठीक है। तो इट फ्लाइज या बर्ड फ्लाइज, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। रूल 2, रूल 2 है कि अगर आई, यू, वी या दे होंगे सब्जेक्ट तो प्लूरल फॉर्म वर्ब की यूज होगी इनके साथ, ठीक है। आई और आई सिंगुलर होता है बट इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। यू सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। वी और दे तो क्लियरली प्लूरल ही है, ठीक है, एक से ज्यादा है। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लेंगे। जैसे कि अगर ही की जगह आई है तो क्या होगा, आई ईट, ठीक है, बेस फॉर्म यूज होगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू सिंग, दे फ्लाई, ठीक है, ये हो गया रूल 2। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें पता ही है। नाउ रूल 3 से जो रूल्स हैं वो थोड़े से देखने पड़ेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। रूल 3 ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं या 3 सब्जेक्ट्स हैं और जॉइंड हो रहे हैं, वो जॉइंड बाय द वर्ड एंड, ठीक है, तो क्या होगा। जैसे कि टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, तो ये क्या है, अब इसको आइडेंटिफाई करो कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमको यहां पे फाइंड आउट करना है। उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। तो जब भी एंड से कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो उनको प्लूरल, एज प्लूरल, मतलब दोनों को एक साथ हम लोग कंसीडर करते हैं और ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि टॉम एंड जेरी आर, यहां पे आर यूज होगा, इज नहीं यूज होगा, आर फ्रेंड्स, ठीक है। राधा एंड मीरा सिंग टुगेदर, ठीक है, राधा और मीरा एक साथ गाते हैं। तो राधा एंड मीरा ये दोनों के लिए यूज हो रहा है सिंग, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो जब भी एंड आ जाता है 2 सब्जेक्ट्स के बीच में तो प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या हो गया कि अगर, अभी तो हमने एंड की बात की थी, अब यहां पे अगर 2 सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब ये या वो, राधा या मीरा, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना और या नॉर, ये 2 लोगों को अलग कर देते हैं। मतलब इंडिविजुअली हम इसकी भी बात कर रहे हैं या इंडिविजुअली हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब इनके साथ नीदर यूज होता है, ठीक है, और के साथ ईदर, नॉर के साथ नीदर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, नीदर द टीचर nor the students are present in the class, ठीक है। तो neither the teacher nor the students are present in the class, ठीक है। तो अब ये टीचर और स्टूडेंट्स को अलग अलग कर दिया यानी कि टीचर एक अलग सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स एक अलग, नॉर आ गया ना बीच में, स्टूडेंट्स अलग हैं। अब वर्ब क्या हम यूज करेंगे
क्या हम टीचर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, टीचर सिंगुलर है, या स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इसका ये है कि जो सबसे पास होता है वर्ब के, है ना। अब वर्ब क्या है, इसमें आर है, वर्ब के पास कौन है, स्टूडेंट्स, ठीक है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बाद वर्ब आ रही है, ये पास है, नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू द वर्ब, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे हो गया कि वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इन दिस केस, ईदर और या आइदर और, नीदर नॉर, नाइदर नॉर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ईदर द बुक्स और द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ईदर द बुक्स और द पेन इज, तो इज जो है वो वर्ब है, इसके नियरेस्ट कौन है, दो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक तो बुक्स और एक पेन, बुक्स प्लूरल है, पेन सिंगुलर है, तो पेन जो है वो नियरेस्ट है इससे, तो इसलिए हम पेन के हिसाब से, पेन के एग्रीमेंट में वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, सिंपल है। नाउ रूल 5, रूल 5 ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लगते प्लूरल हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, उनके आगे एस होता है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, ये लगते प्लूरल हैं। न्यूज, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है न्यूज को लेके एग्जाम में, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लेकिन ये होते कैसे हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एज सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे द न्यूज इज शॉकिंग, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। देन रूल 6 एंड द लास्ट रूल, इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं कुछ ना, कि हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज की जाते हैं, या इनका जो नाउन है वो डेफिनिट नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीवन, ठीक है, ईच या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इनको, या डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरीवन, ईच, समवन, ठीक है, इनको एज सिंगुलर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एवरीवन इज एक्साइटेड, एवरीवन के साथ इज यूज हुआ है, ठीक है। समवन इज कमिंग, सॉरी, ओके। तो दीज आर द 6 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस हम करेंगे। द डॉग बार्क या बार्क्स, ठीक है, लाउडली। अब इसमें क्या आएगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, वर्ब है बार्क या बार्क्स, तो इसमें क्या आएगा, डॉग है, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स जो बेस वर्ब के साथ एस वाली फॉर्म है वो आएगी। तो द डॉग बार्क्स लाउडली। नेक्स्ट इज माई
फ्रेंड्स इज या आर कमिंग ओवर। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड्स। कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी? प्लूरल वर्ब आर। माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर। ठीक है, थर्ड इज ईदर द एप्पल्स और द ऑरेंजेस आर या इज रॉटन। तो क्या आएगा? एप्पल्स और द ऑरेंजेस, दोनों ही प्लूरल हैं तो आर आएगा। ठीक है, आर रॉटन। द नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स इज या आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। ईच स्टूडेंट हैज या हैव अ पेंसिल। ठीक है, तो हैज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, और हैव क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। तो ईच स्टूडेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन है ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, हर स्टूडेंट की बात हो रही है, हर स्टूडेंट के पास एक पेन है तो हैज आएगा। ठीक है, अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, कुछ ट्रिकी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हो गया पैंट्स। ठीक है ना, जैसे कि हो गया टोंग्स, जैसे कि हो गया सीजर्स, और हो गया आपका ट्राउजर्स। ठीक है, ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं? ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि दो पार्ट्स जुड़े होते हैं, दो पार्ट जुड़े हैं, लेकिन कितना बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। दो, जैसे कि पैंट्स में दो लेग्स होते हैं लेकिन पैंट एक होती है। ठीक है, तो पैंट्स बोलते हैं, और इसको ट्रीट भी प्लूरल ही किया जाता है। ऐसे ही टोंग्स के साथ है, दो पार्ट जुड़ के एक बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सीजर्स में दो ब्लेड्स होते हैं, दो ब्लेड्स जुड़ के एक सीजर्स बनाती है, तो इसको हमेशा एज प्लूरल ही यूज करते हैं। ट्राउजर्स, सेम इज विद द ट्राउजर्स। तो यूज कैसे करेंगे? ठीक है, दीज पैंट्स आर डर्टी। ठीक है, दीज पैंट्स आर डर्टी। पैंट्स है एक पैंट, ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं पैंट्स, और उसके साथ प्रोनाउन भी हम प्लूरल वाला लगा रहे हैं, दीज, और वर्ब यूज हो रही है आर। ठीक है, एक पैंट है, दीज पैंट्स आर डर्टी। ठीक है, देन टोंग्स, वेयर आर द टोंग्स, वेयर आर द टोंग्स। ठीक है, यहां पे भी इसको एज प्लूरल यूज किया जा रहा है, आर यूज हो रहा है टोंग्स के साथ। दीज सीजर्स आर शार्प। ठीक है, दे वर्क वेल। ऐसे ही ट्राउजर्स यूज होगा। तो ये कुछ है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, है ना, जैसे कि ग्रुप हो गया, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसको कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। जैसे कि दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स सिंग्स रियली वेल। कि ये ग्रुप, ठीक है, गर्ल्स आ रहा है यहां पे, तो गर्ल्स से क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गर्ल्स आ रहा है, लेकिन किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप तो एक ही है ना, दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स।
सिंग्स रियली वेल, तो सिंग्स आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। आ गया समझ में? तो ये था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज इट अबाउट दिस टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Thanks for watching. If you liked the video, please subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you so much.